Good morning, dear students. Sachi, good morning. Okay, am I audible? Okay, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Okay, जैसा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी, चैप्टर नंबर 5 हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, these are various strategies which are used practically in options market. ये जितनी स्ट्रेटजीज आज हम लोग देखने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रखती है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, स्ट्रैटेजीज पूछी जाएगी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बेटा ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मार्क किया है, आपको येलो इसमें दिख रहा होगा, आपको ये मार्क करके रखना है और ये लिख के रखना है, क्योंकि जब भी आप ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ोगे, आपको ये सब चीजें लिख के रखना है एक के नीचे एक, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकलेक्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा इनको याद रखना। तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, टेक्निकल चीजें हैं, ठीक, और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। आप जब ये पूरा सीख जाओगे, यू नो, कंसेप्ट सब देख लोगे, उसके बाद जब प्रैक्टिकल देखना होगा तब आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। हालांकि ये स्ट्रेटजीज के ऊपर एक्सपर्टीज बनाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है, यूज करना है कि इन लोग क्या क्या स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजीज फिलहाल समझ लीजिए, और समझने के बाद आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और खुद की स्ट्रेटजीज बनाइए कि चलो कैलेंडर स्प्रेड अगर मेरे को करना है तो कैसे यूज करूं, स्ट्रैंगल अगर मेरे को यूज करना है तो कैसे करूं। सो देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज। तो हम लोग इसको बोलते हैं बुकिश नॉलेज। अगर आप यूज करोगे या बुकिश प्रैक्टिस आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इग्नोर किए, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग यहां देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, कैलेंडर स्प्रेड इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यहां आप बाय और सेल करोगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 डिफरेंट मंथ्स, 2 अलग अलग महीने। लेट अस रीड इट। कैलेंडर स्प्रेड मतलब क्या, इतना ही मार्क कीजिएगा प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना मार्किंग है उतना ही मार्क कीजिएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। तो कैलेंडर स्प्रेड रेफर्स टू द आर्बिट्रेज बिटवीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ्स। अब एग्जाम में इन लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कैलेंडर स्प्रेड ब्लैंक रहेगा, डैश रेफर्स टू द आर्बिट्रेज, वर्ड याद रखना, आर्बिट्रेज बिटवीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ्स, एक्सपायरी डिफरेंट, ठीक है। इन दिस स्ट्रेटजी 2 डिफरेंट मंथ्स। To execute this strategy, the arbitrator must identify which contract to buy or sell, कौन सा बाय करना चाहिए और कौन सा सेल करना चाहिए। तो याद रखना, हम लोग कभी भी बाय करते हैं अंडर प्राइस चीज जो कम पैसे में मिल रही है, और बेचेंगे ओवर प्राइज्ड फ्यूचर्स। तो वही है, देखो आखिरी में, द प्रिंसिपल रूल ऑफ आर्बिट्रेज इज दैट वन मस्ट बाय द अंडर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल द ओवर प्राइज्ड वन। जो अंडर प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, और जो ओवर प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। आप दोनों जगह कमा सकते हो, क्योंकि एक जगह पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे और दूसरी जगह पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। तो लॉन्ग पोजीशन किस में बनाओगे, जो अंडर प्राइस है, जिसका प्राइस आपको लगता है कम है, ये आगे बढ़ सकता है, और आप बेचोगे या शॉर्ट पोजीशन में किसको करोगे, जो ओवर प्राइस है। याद रखना, कैलेंडर स्प्रेड इज यूज्ड बाय आर्बिट्रेजर्स। तो क्या कैलेंडर स्प्रेड का कंसेप्ट समझ में आया? कैलेंडर स्प्रेड मतलब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग अलग महीने के खरीदोगे,
एक बाय करोगे और एक सेल करोगे। यहां सवाल ये उठता है कि कौन सा बाय करोगे और कौन सा सेल करोगे। तो आप बाय अंडर प्राइस वाला करोगे और सेल ओवर प्राइस वाला करोगे। अब ये तो हो गया कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड थियरी में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल में ये फाइंड आउट करना कि कौन सा अंडर प्राइस है और कौन सा ओवर प्राइस है, ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए इसमें रिस्क ज्यादा है। जितने कंसेप्ट्स हैं सब में रिस्क है। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें आप 100% पैसा कमा सकते हो। अगर ऐसा होता तो सब वही करते थे। तो यहां देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, और बेटा ये अजम्पशंस अज्यूम करना इतना आसान नहीं है कि आप ये फाइंड आउट कर लो कि कौन सा अंडर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कौन सा ओवर प्राइस है। अगर यही सब लोग इसके लिए मैं बोल रहा हूं एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है। तो क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है? प्लीज लेट मी नो, प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स। साची क्वेरीज है बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये सब चीजें दी है, ये सब थियोरेटिकल है। याद रखना, थियरी में आसान लगता है, प्रैक्टिकल जब आप करने जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड हेजिंग। अब ट्रेडिंग एज वेल एज हेजिंग दो चीजें मिक्स कर रहे हैं इन लोग। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग ऑप्शंस। अभी हम लोग जो कैलेंडर स्प्रेड की बात की थी वो फ्यूचर्स की बात की थी बेटा। अब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या स्ट्रेटजीज है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखो, अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग ऑप्शंस इंक्लूड स्प्रेड्स, जो अभी देखेंगे इसी में। उसके बाद स्ट्रैडल्स देखेंगे, उसके बाद स्ट्रैंगल्स देखेंगे। देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज। Let us consider each of these strategies using numerical examples। लेकिन फिलहाल हम लोग numerical examples नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े examples हैं और कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब स्प्रेड्स के बारे में देख रहे हैं। स्प्रेड्स इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइंग एंड ऑफ सेम टाइप। अंडरलाइंग सेम है, फॉर एग्जांपल निफ्टी, तो सिर्फ निफ्टी देखेंगे। अच्छा, स्प्रेड्स में अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो सिर्फ कॉल खरीदोगे, दो पुट खरीद रहे हो तो दो पुट खरीदोगे। अब इसमें फर्क क्या है, अच्छे से देखना। स्प्रेड में रीड कर रहा हूं। स्प्रेड्स इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन विल रिमेन सेम। अगर मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूं तो अंडरलाइन विल रिमेन सेम, गोल्ड मतलब गोल्ड, ठीक है। एंड ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप मतलब अगर आप बुलिश हो तो सिर्फ कॉल कॉल पे ही काम करोगे, अगर आप बेयरिश हो तो आप सिर्फ पुट पुट पे काम करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे आ रही है, बट विथ डिफरेंट स्ट्राइक्स एंड डिफरेंट मैच्योरिटीज। मतलब यहां स्ट्राइक प्राइस भी अलग अलग होगा और मैच्योरिटीज भी अलग अलग होगी। मतलब हो सकता है 17,500 और 18,000 स्ट्राइक प्राइस, दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, 17,500 एंड 18,000, ये दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस ली, लेकिन दोनों अलग अलग महीने के लिए। एक स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और दूसरा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर और समथिंग लाइक दैट। तो दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, दो अलग अलग मैच्योरिटीज, लेकिन सेम अंडरलाइन एंड सेम टाइप, दैट इज कॉल कॉल और पुट पुट। अगर मैं आपके जैसा स्टूडेंट हूं तो इतना ही लिखूंगा बस, कि स्प्रेड मतलब सेम अंडरलाइंग में सेम टाइप कॉल कॉल या पुट पुट, लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस और डिफरेंट मैच्योरिटीज। तो मेरे को इजीली याद रहेगा। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इससे होगा क्या? दीज आर लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस पोजीशन। अब एग्जाम के टाइम पे हो सकता है आपको बोलेंगे कि भाई ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसमें लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होता है? तो इट इज स्प्रेड। तो ये सब चीजें आपको लिखना है, ठीक है। दे आर प्राइमरीली कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्शंस। अब स्प्रेड में भी 3 टाइप है, वर्टिकल स्प्रेड है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है और डायगोनल स्प्रेड है। अब एक एक करके देखेंगे। पहले मेरे को बताइए, ये फर्स्ट पैराग्राफ सबको समझ में आया?
कि व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड? तो स्प्रेड सेम अंडरलाइन, सेम टाइप, दैट इज कॉल कॉल और पुट, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट मैच्योरिटीज, और इससे होगा क्या? लिमिटेड प्रॉफिट या फिर लिमिटेड लॉस। इतना हो गया, दैट इज स्प्रेड। अब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल एक एक करके देखते हैं कि क्या फर्क है इसमें। वर्टिकल स्प्रेड्स, अब वर्टिकल एज द नेम इंडिकेट्स, देखो बेटा वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा, वर्टिकल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक प्राइस 17,500, 18,000, सीधी लाइन, ठीक है। अब देखो, वर्टिकल स्प्रेड्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑप्शंस हैविंग सेम एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट बेटा यहां सेम है, अच्छे से सुनना, फर्क है। ऊपर बोला था सेम एक्सपायरी, डिफरेंट एक्सपायरी, लेकिन यहां बोल रहे हैं सेम एक्सपायरी डेट बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरी डेट विल रिमेन सेम, लेकिन स्ट्राइक प्राइस अलग अलग। फर्दर these can be created either using calls as a combination और put as a combination। जैसे मैंने पहले बताया, स्प्रेड मतलब कॉल कॉल या फिर पुट। अगर आप बुलिश हो तो क्या करोगे? यूजिंग कॉल्स, यूजिंग पुट्स, आइदर और। बियरिश वर्टिकल है तो यूजिंग कॉल्स एंड यूजिंग पुट्स, वो तो सेम है। अब बुलिश वर्टिकल्स स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, मैंने पहले ही बोला है, कॉल मतलब सिर्फ कॉल, एक जगह बाय एक जगह सेल। A bull call spread is created when the underlying view of the market is positive, but natural आप call खरीद रहे हो तो you are positive or bullish, but the trader would also like to reduce the cost of his position, risk कम करना है, so he takes one long call position with a lower strike price and sells a call option with a higher strike price। lower strike price वाले को call को buy करेगा और हायर स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल को बेचेगा। तो एक जगह पे खरीद रहा है लॉन्ग पोजीशन, एक जगह पे शॉर्ट पोजीशन कर रहा है, लेकिन कॉल, दैट इज स्प्रेड, बुलिश। बेटा ये सबको समझ में आया क्या? मतलब फिलहाल स्पॉट रेट चल रहा है 17,500 के करीब, तो क्या करेगा वो? 17,500 का कॉल खरीदेगा और 18,000 वाला कॉल बेचेगा, 18,000 वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचेगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो क्या बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स समझ में आया? दोनों कॉल आपने एक खरीदा एक बेचा, लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला खरीदा, हायर स्ट्राइक प्राइस वाला बेचा। बेटा समझ में आ रहा है? अब इसी के नीचे ये पूरा उन्होंने दिया है, bullish vertical spread using puts। Here again the view of the market is bullish and hence the trader would like to short a put position। याद रखना, put position को short कर रहा है। put position को short कर रहा है मतलब he is bullish, सिर्फ प्रीमियम अमाउंट खाने के लिए सोच रहा है वो। आगे भी रीड कर लो इसको। If price goes up, the trader will end up the premium on sold puts। अगर प्राइस बढ़ गया, उसने सोचा था नीचे आएगा, पुट बेच रहा है, मार्केट जैसे ही ऊपर बढ़ेगा इसको फायदा होना चालू हो जाएगा। उल्टा खेल खेल रहा है ये, गलत रास्ते पे है, ठीक है। However, in case prices go down, the trader will face the risk of unlimited losses। In order to put a floor to his downside, he may put a put option with lower strike price। अब अच्छे से सुनना, इसने किया क्या? ये बंदा है जो ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये कर क्या रहा है? ये देखो नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया है, 17,500 का पुट शॉर्ट कर रहा है, लेकिन सच में मार्केट नीचे चले गया तो इसको लॉस होना चालू करेगा। तो ये क्या कर रहा है? नीचे वाला पुट, 17,000 वाला पुट खरीद रहा है। तो ये दोनों पोजीशंस बना रहा है,
जिसमें इसका लिमिटेड प्रॉफिट होगा और लिमिटेड लॉस होगा, लेकिन ये पुट पुट में ही खेल रहा है। तो यहां पे ये बुलिश है। साची नहीं समझ में आ रहा तो बेटा पूछो, और बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ साची ने अपना वीडियो ऑन करके रखा है, इसके लिए मैं सिर्फ साची का नाम ले रहा हूं, लेकिन बेटा किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज लेट मी नो। ये अलग स्ट्रैटेजी है, इसमें बंदा बुलिश है, 17,500 का पुट शॉर्ट कर रहा है। अगर मार्केट भागता है तो इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट नीचे गया तो इसको लॉस होगा। इसके लिए वो क्या कर रहा है, नीचे के स्ट्राइक प्राइस वाला पुट बाय कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है, ताकि सपोर्ट मिले। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। तो यहां पुट पुट दोनों पुट यूज कर रहा है, स्प्रेड है। यहां तक सबको समझ में आया क्या? ओके नाउ बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स। अब बियरिश है, मतलब उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये क्या कर रहा है, देखो, here the trader is bearish on the market and so he shorts a low strike call with a high premium. This risk is naked short call is that if price rises, losses could be unlimited. So to prevent his unlimited loss, he also goes long a higher strike call, costing a smaller premium. नीचे एग्जाम्पल दिया है, देखो आप। सबसे पहले क्या कर रहा है वो, 17,000 स्पॉट प्राइस चालू है, टेबल देखिए 17,500 स्पॉट प्राइस चालू है, तो वो कॉल को शॉर्ट कर रहा है, उल्टा चल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए सोच रहा है वो। तो 17,500 का कॉल उसने शॉर्ट किया, उल्टा चला। लेकिन यहां पे याद रखना, कॉल बेच रहा है, वो राइटर बन रहा है। अगर वो राइटर बनेगा और मार्केट भाग गया तो उसका नुकसान हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, इसको बचाने के लिए, अनलिमिटेड लॉस को बचाने के लिए 17,800 का कॉल लॉन्ग कर रहा है, कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका लॉन्ग पोजीशन उसको सपोर्ट करेगा। रिस्क सब में है बेटा। तो 17,500 का भाव चल रहा है, 17,500 का कॉल शॉर्ट करेगा। अब उसका लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट सिर्फ प्रीमियम जो कमाएगा उतना ही है। इससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, वो 17,800 हायर स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल लॉन्ग कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आया क्या? मैं एक एक करके पूछ रहा हूं इसके लिए, क्योंकि टेक्निकल चीज है। साची कुछ क्वेरीज है बेटा? नहीं सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट। अब वो दोनों पुट पुट यूज कर रहा है। अब देखो स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, मैं रीड करने के पहले बता रहा हूं। स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,500, तो 17,500 का पुट वो लॉन्ग कर रहा है, क्योंकि वो बियरिश है। ठीक है, यहां उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और लिमिटेड लॉस, लेकिन एट द सेम टाइम वो 17,000 वाला पुट शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट गिरेगा, ठीक है, बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन गिरेगा, सॉरी गिरेगा तो ठीक है क्योंकि बेयरिश है, लेकिन बढ़ेगा तो उसको नुकसान होने के चांसेस है। तो देखो, हियर अगेन द ट्रेडर इज बेयरिश ऑन द मार्केट एंड सो goes long in one put option by paying a premium. Further, to reduce his cost, अपने रिस्क को कम करने के लिए he shorts another low strike put and receives a premium. तो दोनों पुट कर रहा है वो, एक जगह पे पुट लॉन्ग किया और एक जगह पे पुट शॉर्ट किया। यहां पे वो बियरिश है, मार्केट गिर गया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस ही रहेगा।
तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये समझ में आई? हाँ, साची ने हैंड्स रेज किया। यस साची। सर यहाँ पे 17,500 का स्पॉट प्राइस है एंड वो 17,000 वाला शॉर्ट कर रहा है put। तो मतलब उसे लग रहा है कि 17,000 से ऊपर जाएगा मार्केट तो उससे प्रॉफिट होगा। बराबर। एंड जो पुट वो लॉन्ग कर रहा है 17,500 का, अगर मार्केट गिरा तो उसे लॉस होगा ऐसे। यस, क्योंकि 17,500 स्पॉट चल रहा है, 17,500 के जैसे जैसे नीचे जाएगा तो जो पुट उसने लॉन्ग किया है, खरीदा है, उसमें उसकी कमाई होना चालू होगी। बराबर है। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक पुट शॉर्ट कर रहा है। पुट शॉर्ट करना मतलब अगर मार्केट भाग गया तो उसका नुकसान होगा, इसके लिए वो पुट को शॉर्ट भी कर रहा है एट द सेम टाइम, कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसको लॉस उतना नहीं होगा, क्योंकि एक कमाएगा और दूसरा थोड़ा सा एडजस्ट करेगा उसको। इसके लिए वो 17,000। हाँ बोलो। इस वजह से दोनों के एक्सपायरी डेट्स अलग हैं। यस तो टाइम ज्यादा मिलेगा तो प्रीमियम ज्यादा कमा पाएंगे। यस 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 यस। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। इसमें और किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड मतलब क्या? इसमें इन्होंने ज्यादा कुछ दिया नहीं है, क्योंकि याद रखना ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं समझ में आने के लिए भी और एग्जाम्पल्स देने के लिए भी। इसके लिए इन्होंने ज्यादा कोई एग्जाम्पल्स इसके बारे में दिया नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इन्वॉल्व्स ऑप्शंस ऑफ द सेम टाइप having the same strike price but different expiry dates. This is also known as time spread or calendar spread. Sorry. So horizontal spread, as the name indicates, horizontal, same strike price रहेगा लेकिन एक्सपायरी रेट अलग अलग रहेगी। वर्टिकल में क्या था? अलग अलग स्ट्राइक प्राइस थे। हॉरिजॉन्टल में सेम स्ट्राइक प्राइस लेकिन एक्सपायरी डेट्स अलग अलग। इसका दूसरा नाम क्या है? टाइम स्प्रेड या फिर कैलेंडर स्प्रेड, जो ऊपर देख चुके हैं। Next is diagonal spread. अब diagonal, as the name indicates, diagonal spread involves a combination of options on the same underlying but different expiry date as well as different strike price. तो diagonal में क्या हो रहा है? सेम अंडरलाइंग है, निफ्टी है तो सिर्फ निफ्टी है, गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड है, लेकिन डिफरेंट एक्सपायरी डेट है और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। तो वर्टिकल में क्या था? बाकी सब सेम था लेकिन स्ट्राइक प्राइस अलग अलग था। हॉरिजॉन्टल में स्ट्राइक प्राइस सेम था लेकिन टाइम पीरियड, एक्सपायरी डेट अलग अलग था। इसमें डायगोनल में सेम अंडरलाइंग है लेकिन टाइम भी अलग अलग है और स्ट्राइक प्राइस भी अलग अलग है। तो यहां आपका स्प्रेड कंप्लीट हुआ। हॉरिजॉन्टल और डायगोनल सबको समझ में आया क्या? एनी क्वेरीज बेटा? अब स्ट्रैडल्स देखते हैं। स्ट्रैडल्स फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा। ओके, साची ने हैंड्स रेज किया है। यस साची। सर हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट एक्सपायरी बट सेम स्ट्राइक प्राइस है, तो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ ऑप्शन ज्यादातर एटीएम ऑप्शन में दिखता है, लाइक एटीएम मार्केट एट द मनी में। नहीं, उसमें क्योंकि तीनों वहां पे तीनों भी रहेगा, तीनों रहेगा। सेम स्ट्राइक प्राइस है। अब सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब 17,500 है तो 17,500 है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कॉल वाला उसका स्ट्राइक प्राइस अलग होगा, वो इन द मनी अलग होगा। ठीक है, नहीं, सिर्फ मैं एट द मनी पूछ रही हूँ क्योंकि उसमें भी दोनों के प्राइस सेम रहते हैं ना। मतलब तो स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस यू आर टॉकिंग। हाँ हाँ हाँ,
तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बेटा तभी यूज करेंगे ना, बट नेचुरल तभी यूज करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। मींस क्लियर नहीं हुआ। देखो एक बात बता, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या है? डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स फॉर सेम स्ट्राइक प्राइस। अब एक्सपायरी रेट सेम है 17,500 फॉर एग्जाम्पल, 17,500 का मैंने कॉल लिया फॉर द मंथ ऑफ मई, हाँ। बराबर। लेकिन मेरे को डाउट है कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन है ना आगे आने वाले टाइम में तो 100% बढ़ना ही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेम अंडरलाइन सेम स्ट्राइक प्राइस 17,500 का स्ट्राइक प्राइस मई का भी खरीद रहा हूं, जून का भी खरीद रहा हूं, क्योंकि मई का एक्सपायरी तो अभी, आज हम लोग 22 तारीख पे बैठे हैं, टुडे इज 22, ठीक है। अभी 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में खत्म हो जाएगा ये मई, और जून का कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। अगर 6 दिन में मार्केट नहीं भागा तो मैं 17,500 का अभी भी खरीद रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ मई, और जून का भी खरीद रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से कि मार्केट तो भागेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 दिन में ही भागे। अच्छा। हो सकता है आगे भागेगा, नेक्स्ट मंथ में भागेगा, लेकिन भागेगा जरूर। तो सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम अंडरलाइन, एक्सपायरी रेट अलग अलग। एंड सर इसमें कॉल एंड पुट का कैसे रहेगा? एक कॉल रहेगा, एक पुट रहेगा, ऐसे? नहीं, इसमें कुछ नहीं है, अच्छा। क्योंकि 2 ऑप्शन तो आप ले रहे हो ना बेटा ऑलरेडी, एक मई वाला ले रहे हो और एक जून वाला ले रहे हो, तो स्ट्रैटेजी हो गई आपकी कंप्लीट। ओके। आया? यस। और डायगोनल समझ में आया? हाँ ओके। स्ट्रैडल समझ में आया? सर पढ़ाया ही नहीं है। हाँ गुड, चलो ठीक है। तो स्ट्रैडल देखते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन, मतलब यहाँ कॉल भी लोगे और पुट भी। अभी तक हम लोग कॉल कॉल पुट पुट ऐसा देख रहे थे, है ना। स्प्रेड में हम लोग क्या देख रहे थे, कॉल खरीद रहा है तो कॉल ही खरीदेगा, पुट खरीद रहा है तो पुट ही खरीदेगा, या पुट बेचेगा, इधर और, मतलब कॉल कॉल पुट पुट। यहां क्या है, एक कॉल एक पुट विथ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। एक कॉल खरीदेगा, एक पुट खरीदेगा, सेम स्ट्राइक प्राइस का और सेम मैच्योरिटी का। अब लॉन्ग और शॉर्ट में क्या होगा देखो, a long straddle position is created by buying a call and a put option of the same strike price and same expiry date, whereas a short straddle is created by shorting a call and a put option of same strike price and same expiry date. क्या किया, मेरे को नहीं समझ में आया, कोई समझाएगा? A long straddle position is created by buying a call and a put option of same strike price. ये लॉन्ग कर रहे हो आप, ठीक है जी। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या कर रहे हो, शॉर्टिंग अ कॉल एंड ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो स्ट्रैडल में क्या किया आपने, कॉल भी बाय किया। अगर आप अच्छे से सुनना, स्ट्रैडल में अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल भी बाय करोगे, पुट भी बाय करोगे, जिससे आपका रिस्क लिमिट में हो जाएगा। अगर आप बेरिश हो मार्केट में कि यार मार्केट गिरने वाला है, तो क्या करोगे आप, कॉल भी शॉर्ट करोगे और पुट भी शॉर्ट करोगे। समझ में आया? तो अगर आपको लगता है आप बुलिश हो मार्केट में, तो स्ट्रैडल में 2 स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैडल में लॉन्ग स्ट्रैडल है और शॉर्ट स्ट्रैडल है। लॉन्ग मतलब आप बुलिश हो मार्केट के बारे में तो आप कॉल भी बाय करोगे, पुट भी बाय करोगे। अगर आप बेयरिश हो तो आप कॉल भी शॉर्ट करोगे और पुट भी शॉर्ट करोगे। तो दैट इज योर स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैडल सबको समझ में आया? एनी क्वेरीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंगल्स। अब ये तीसरा कंसेप्ट आ गया, स्प्रेड हो गया,
स्ट्रैडल हो गया, अब स्ट्रैंगल्स की बारी आई। अब this outlook of this strategy is similar to that of straddle, ये straddle के जैसा है, but the implementation, aggression and cost are different. मतलब strangles and straddles more or less are same. bullish हो तो आप कॉल भी बाय करोगे, पुट भी बाय करोगे। bearish हो तो आप कॉल भी शॉर्ट करोगे, पुट भी शॉर्ट करोगे। ये हम लोग ने स्ट्रैडल में देखा था। अब यहां लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैगल में क्या होगा डिफरेंस, देखो। लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या है, as in the case of straddle, the outlook here for the long strangle position is that the market will move substantially in either direction. जो साची बोल रही थी, एटीएम चल रहा है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एट द मनी है, ठीक है। बट while in a straddle both options have the same strike price, strangle are constructed using different strike price. हम लोगों ने इसके पहले स्ट्रैडल में क्या देखा था, सेम स्ट्राइक प्राइस में एक का कॉल आप खरीदोगे, एक का पुट आप खरीदोगे, अगर आप बुलिश हो तो। यहां पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहेगा। ऑल्सो बोथ ऑप्शंस दैट इज कॉल एंड पुट इन द केस आर आउट ऑफ द मनी एंड हेंस द प्रीमियम पेड इज वेरी लो। तो स्ट्रैंगल में क्या कर रहे हो, अच्छे से सुनना, स्ट्रैंगल में कर क्या रहे हो, 17,500 स्पॉट प्राइस चल रहा है, आप 17,000 वाला कॉल खरीदोगे और 18,000 वाला पुट बेचोगे, दोनों आउट ऑफ द मनी है। मार्केट भागेगा तो 17,000 वाले में कुछ मिलेगा, मार्केट गिरेगा तो 18,000 वाले में कुछ मिलेगा। आया समझ में? तो प्रीमियम दोनों का बहुत कम है क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अब नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया 3 लाइन का। साची, मैं चाहूंगा कि आप एक बार रीड करो। Let us say the cash market price of the stock is 6,100. The 6,200 strike call is available at rupees 145 and 6,000 put is trading at a premium of rupees 140. Both these options are out of the money. बराबर, जैसे मैंने आपको बताया 17,500, 17,000, 18,000, स्पॉट प्राइस 17,500 है, 17,000 का कॉल खरीदेंगे, 18,000 का पुट खरीदेंगे। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ है। समझ में आया लॉन्ग स्ट्रैंगल? Short strangle is totally opposite of long. This is exactly opposite to the long strangle and involves a short position in 2 out of the money call or and put. Short position करोगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल रेट क्या चल रहा है? 17,500 बराबर है। 17,000 वाला पुट शॉर्ट करोगे और 18,000 वाला कॉल लॉन्ग करोगे। एग्जाम्पल दिया है, देखो उन्होंने स्पॉट रेट 6,100, अच्छे से देखना हो एग्जाम्पल में, स्पॉट रेट कितना चल रहा है 6,100, तो 6,000 का पुट शॉर्ट करोगे और 6,200 का कॉल शॉर्ट करोगे। मार्केट अब बीच में कहीं पे भी जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसको। इसमें है ना दिक्कत कहाँ आती है बताऊं, ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान है, लेकिन खरीदने का कब और बेचने का कब, इसमें दिक्कत होती है। और मैक्सिमम टाइम फिर ये स्ट्रैटेजीज जो यूज करते हैं ना, उनको लॉस भी होता है। ये स्ट्रैटेजी गारंटी नहीं है कि आप कमाओगे, नसीब साथ दिया तो ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन जबरदस्त होते हैं। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो ही कमा पाओगे, नहीं तो नहीं। साची, ये समझ में आया शॉर्ट स्ट्रैंगल? Yes, sir. Now covered call. Sachi, read it. Covered call. This strategy is used to generate extra income from existing holdings in the cash market.
If an investor has bought a stock and intends to hold it for some time, then he would like to earn some income on the stock holdings without selling the stock. This would help to reduce his cost of acquisition. कुछ समझ So में आया? how बस 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 इतना ही। कुछ समझ में आया? आया क्या साक्षी समझ में? वेरी गुड। नहीं समझ में आया? कवर्ड कॉल में आपको एकदम इजी भाषा में बोलता हूं। सपोजिटली मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1500 शेयर्स का है, 1500 शेयर्स का एक लॉट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉट साइज क्या है? 1500 शेयर्स। अब मैंने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीद के रखा है कैश मार्केट में, मतलब मेरे डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है 1500 शेयर्स। रेट चल रहा है 500 रुपए। कितना रेट चल रहा है? 500 रुपीज। लेकिन है ना आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना बैंक में लफड़े होने वाले हैं, क्योंकि है ना इंडिया में रिसेशन आ रहा है और रिसेशन का असर सबसे ज्यादा बैंक के ऊपर पड़ता है। क्योंकि अगर मार्केट में मंदी है तो लोग एफडी करेंगे नहीं, लोन ज्यादा लेंगे, तो बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच रहेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले ना 2-3 महीने में बैंक नीचे जाएगा, तो मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का क्या होगा? वो भी तो नीचे जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम? 15,000 या 1500 का पुट बाय करके रख रहा हूं, या फ्यूचर में बेच दो। ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन। तो एक तरफ तो मेरे पास शेयर्स हैं लॉन्ग पोजीशन, कैश मार्केट वाले शेयर्स, और दूसरी तरफ में फ्यूचर्स ऑप्शन का पुट या फिर फ्यूचर्स बेच रहा हूं। अब सच में अच्छे से सुनना, मार्केट बढ़ गया तो मेरे डीमैट अकाउंट में रखा हुआ शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। भले ही मेरे को फ्यूचर्स में लॉस है तो मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। कोई, दिस इज टर्म्ड एज हेजिंग। कवर्ड कॉल मींस हेजिंग, इट इज अ टाइप ऑफ हेजिंग। अच्छे से सुनना, अगर रेट कम हो गया 1500 से, जो 500 चल रहा है उससे 400 हो गया, तो मैं क्या करूंगा? जो मैंने फ्यूचर में बेच के रखा था, शॉर्ट पोजीशन करके रखा था, उसको खरीद लूंगा। तो मेरा पूरा प्रॉफिट, जो मेरा पूरा लॉस है वो उधर से कवर हो जाएगा। मेरे को अपना लॉस कवर करना है, मेरे को इसमें से प्रॉफिट नहीं कमाना है। कवर्ड कॉल में आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो आप है ना बुक के ऊपर अगर लिखना है तो कवर्ड कॉल में लिख लो कि मेरे पास 1500 शेयर्स ऑफ एसबीआई मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, रेट चल रहा है 500 रुपए, मेरे को डर है कि ये नीचे गिरने वाला है रेट। तो मैं क्या करूंगा? फ्यूचर्स में एक लॉट 1500 का एक लॉट बेच दूंगा, शॉर्ट करूंगा। सच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे आ गया, 500 से 400 रुपए का रेट हो गया, तो मेरे डीमैट अकाउंट में तो लॉस होगा 100 रुपए का, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पुट में या फिर मेरे फ्यूचर्स में जो मैंने शॉर्ट किया है उसमें मैं कमा लूंगा। तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा मार्केट गिरने के बावजूद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स नीचे आने के बावजूद। क्योंकि एक जगह पे मैंने कॉल लिया, एक जगह पे मैंने पोजीशन बना के रखी है कैश मार्केट में, और दूसरी तरफ में बेच रहा हूं, तो मेरे को इसमें लॉस नहीं होगा, रेट कहीं पे भी चले जाए। इसमें समझ में आया क्या सबको? सिर्फ साची ही बता रही है, बाकी लोग नहीं बता रहे। बेटा सबको समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स एटलीस्ट वंस। मेरे को डाउट है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तमन्ना हैज रेज्ड हैंड्स, वेरी गुड। पायल हैज रेज्ड हैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आप सब लोगों ने हैंड्स रेज किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज मेरे को बताइएगा अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर्ड कॉल के बाद सॉरी
कॉलर, अब ये एक और स्ट्रैटेजी है. A collar strategy is an extension of the covered call strategy. जो covered है. Readers may recall that in case of covered call, the downside risk remains for falling prices. That is, if the stock price moves down, losses keeps increasing. Covered call is similar to short put. To put a floor to this downside, we go long a put option, which essentially eliminates the downside of the short underlying futures. अब कॉलर में और कुछ भी नहीं है. देखो एग्जाम्पल अगर आप लोग को देखना है, लेकिन यार वो एग्जाम्पल्स में ना बहुत सारे दिक्कत होंगे. अभी तक अपन ने क्या देखा था? कवर्ड कॉल. अच्छा, कवर्ड कॉल मतलब क्या? जो मेरा एग्जाम्पल है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनना. कवर्ड कॉल का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास शेयर्स रखे हुए हैं डीमैट अकाउंट में, 1500 शेयर्स है. ठीक, अच्छे से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं. शेयर्स मेरे पास रखे हुए हैं, डीमैट अकाउंट में शेयर्स है, लेकिन मेरे को डर क्या है? मार्केट नीचे जाने वाला है. तो मैंने क्या किया? मैंने फ्यूचर में शॉर्ट किया. ठीक, इतना सबको समझ में आया. लेकिन आप सोचो कि मार्केट भाग गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 से 600 रुपए हो गया. तो जो कैश मार्केट है उसमें तो मैंने कमा लिया, 500 का 600 हो गया, लेकिन फ्यूचर मार्केट में मेरा लॉस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने पुट या फिर मैंने शॉर्ट किया था फ्यूचर्स. तो वो लॉस कवर करने के लिए मैं एक पोजीशन और क्रिएट कर सकता हूं. क्या क्रिएट कर सकता हूं? एक कॉल और खरीद लो, हायर स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल और खरीद लो, 600 का एक कॉल खरीद लो कि मार्केट कल को भाग गया, मार्केट नीचे आया तो हमने को मालूम पड़ गया क्या होगा. मार्केट अगर भाग गया 500 का 600 हो गया तो मेरे शेयर्स जो है वो कमाएंगे, मेरा फ्यूचर जो मैंने शॉर्ट किया है वो गवाएगा, लॉस होगा उसमें, लेकिन फिर मेरा कॉल मेरे को फिर से कमा के देगा. तो जो मेरा रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. आया समझ में? 3, एक तो शेयर्स मेरे पास है जो डीमैट अकाउंट में है, रेट चल रहा है 500, मेरे को डर है मार्केट नीचे न चले जाए. मार्केट नीचे ना चले जाए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? शॉर्ट पोजीशन लेके आ रहा हूं, फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, लेकिन सही में मार्केट भाग गया तो सही में अगर मार्केट भाग गया तो मैं क्या कर रहा हूं? एक कॉल और खरीद रहा हूं ऊपर की रेंज का, जिसका प्रीमियम सबसे कम होगा, तो मेरा डाउनसाइड एलिमिनेट हो जाएगा. आया समझ में? बोलो रे. ओके, साची ने हैंड्स रेज की. ये साची. सर आप बोल रहे हैं कि कॉल आप दूसरा खरीदेंगे तो उसका प्रीमियम कम कैसे होगा? मेरे को बता, 600 अभी स्पॉट रेट क्या चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? 500. तो 600 मतलब आउट ऑफ द मनी हो गया. अच्छा, हाँ 600 का कॉल तो आउट ऑफ मनी हो गया. हाँ हाँ. तो अगर भाग जाता है तो मेरे को 2 फायदे हैं. अगर शेयर सही में भाग गया, मेरे को डर किस चीज का है? नीचे आ गया तो मेरे को नुकसान हो जाएगा. हाँ. लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं? कॉलर, एक और एक चीज ऊपर लेके आ रहा हूं. सही में अगर भाग गया तो मेरा जो कैश, मेरा जो डीमैट अकाउंट में मेरे शेयर्स पड़े उसका रेट बढ़ गया, 500 का 600 हो गया. लेकिन मेरा जो फ्यूचर वाला है, फ्यूचर में मैंने जो शॉर्ट किया उसमें बहुत लॉस हो जाएगा. तो वो लॉस कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर का एक आउट ऑफ द मनी वाला कॉल भी खरीद के रखा हूं, जिसका प्रीमियम कम है तो टेंशन नहीं. दैट इज व्हाट दे वांट टू से. दैट इज कॉलर. आया समझ में सबको? बेटा लोग, कॉलर समझ में आया? चलिए, बटरफ्लाई स्प्रेड. अब ये ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बटरफ्लाई स्ट्रेटजी. As a collar is an extension of the covered collar, butterfly strategy या spread is an extension of the short straddle. We may recollect that a short straddle, अब short straddle में क्या हो रहा था? Has an unlimited downside if the underlying moves significantly in either direction. To limit this downside, the trader buys 1
out of the money call and 1 out of the money put along with the short straddle. This results in a position with a pictorial payoff which looks like a butterfly, and so this strategy is called a butterfly spread. A butterfly spread can be created with only calls, only puts, or combination of both calls and puts. Here we are creating this position with the help of only calls. अब ये example दिया इन्होंने. Butterfly spread मतलब क्या? Straddle strategy कोई मेरे को बताएगा? Short straddle लिखा है किसी ने? Short straddle. Yes, Sachi. सर शॉर्ट स्ट्रैडल में कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करेंगे. बराबर है. कॉल और पुट दोनों को लॉन्ग करेंगे या फिर दोनों को शॉर्ट करेंगे. शॉर्ट करेंगे. ठीक है. यहां पे इन लोग क्या बोल रहे हैं? सेम कॉम्बिनेशन है लेकिन आउट ऑफ मनी. शॉर्ट स्ट्रैडल के साथ आउट ऑफ मनी एक कॉल भी लेंगे और एक पुट भी लेंगे. मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल लिख लो. बटरफ्लाई स्प्रेड मतलब इज इक्वल टू शॉर्ट स्ट्रैडल प्लस 1 आउट ऑफ द मनी कॉल लेंगे और 1 आउट ऑफ द मनी पुट लेंगे. तो बटरफ्लाई स्प्रेड इज इक्वल टू शॉर्ट स्ट्रैडल प्लस 1 आउट ऑफ द मनी कॉल एंड 1 आउट ऑफ द मनी पुट. So that is butterfly spread. Call and put दोनों long करेंगे. Either long or short. Okay. उन्होंने बोला ना either है. वो तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. इन्होंने उसको नाम दिया बटरफ्लाई, लेकिन बेटा ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. ये कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजी नहीं है. सिर्फ नाम दे दिया इन्होंने. किसी सन की बंदे ने ना ये सब बना दिए और फिर आप लोगों को अब पढ़ना पड़ रहा है ये सब चीजें, है ना. अब इसकी स्ट्रैटेजी बेटा बनानी पड़ती है और जब बन जाती है तो आदमी बोलता है कि मैंने इतने का कॉल लिया था, इतने का पुट लिया. ठीक है. प्लस आउट ऑफ द मनी कॉल इधर का लिया और आउट ऑफ द मनी पुट उधर का लिया. तो इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी. क्या बात है. ठीक है. तो इसमें अंडरलाइनिंग सेम होना जरूरी है कि अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, सेम. अंडरलाइन विल रिमेन सेम. ठीक है. क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो थर्ड लाइन में अंडरलाइन मूव सिग्निफिकेंटली इन ईदर डायरेक्शन, मतलब सिंगल अंडरलाइन की बात कर रहे हैं. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोर देन वन अंडरलाइन. और ये जितनी स्ट्रेटजीज हैं ये सेम अंडरलाइन की है. जितनी स्ट्रैडल से लेके सब सेम अंडरलाइन रहेगा, अलग अलग अंडरलाइन का नहीं है. आज जितनी स्ट्रेटजीज देखी है सब सेम अंडरलाइन है. ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. हेजिंग विथ ऑप्शंस. अब हेजिंग मैंने पहले ही बताया. व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग? भाई अपना लॉस रिस्क कवर करना. अगर आपको लगता है कि रिस्क है, हेजिंग का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ज्वेलरी शॉप वाले का, कि भाई मेरी दुकान है ज्वेलरी शॉप की, हर महीने 2 किलो गोल्ड में बेचता हूं, उसको कन्वर्ट करता हूं ज्वेलरी में और बेचता हूं, लेकिन गोल्ड का प्राइस अगर कम हो गया तो मेरे को लॉस होएगा, तो मैं हेजिंग करूंगा. तो हेजिंग आप ऑप्शंस के थ्रू करते हो. दैट इज हेजिंग विथ ऑप्शंस, नथिंग एल्स. हेजिंग विथ ऑप्शंस. तो ऑप्शंस आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस against unexpected movements in the underlying price. If an investor has plans to buy a stock at some date in future, buying a call option on the stock enables him to lock in the purchase price for the stock today. Thus, the investor is protected against a surprise rally
रैली मतलब भाग गया मार्केट in the stock price. Hence, buying a call option enables the call holder to insure against large and surprise upside movement in the stock price. तो hedging with options एकदम simple सी strategy है. साची, फिलहाल कौन सा महीना चल रहा है? मई को है ना, जून के एंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदना है. फिलहाल रेट चल रहा है 500 रुपीज और मेरे को डाउट है कि जून एंड तक ये भाग जाएगा. तो मैं क्या करूंगा? तो इन लोग बोल रहे हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल खरीद ले जून का. अभी रेट 500 है तो 500 के स्ट्राइक प्राइस वाला आप कॉल खरीद लो. कल को वो जून एंड तक अगर 600 भाग गया तो आपको कॉल में जो फायदा होगा उसको और आपका पास जो पैसे आने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने के लिए, दोनों मिला के आप शेयर्स खरीद सकते हो. दैट इज व्हाट दे वांट टू से. आया कंसेप्ट समझ में? दैट इज व्हाट दे वांट टू से. आया बेटा सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रोटेक्टिव पुट. पुट है लेकिन प्रोटेक्टिव है. अगेन इट इज अ टाइप ऑफ हेज्ड पोजीशन. आप हेजिंग कर रहे हो. क्या कर रहे हो? हेजिंग. साची रीड करना बेटा. Protective put. This is a hedged position. Any investor long in the cash market लॉन्ग इन द always कैश मार्केट मतलब क्या? उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीद के रखे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 रुपए में खरीद के रखा है. ठीक है. लॉन्ग इन द कैश मार्केट always runs the risk of a fall in the prices and thereby reduction of portfolio value and MTM losses. अब यहाँ क्या हो रहा है कि भाई मैंने 1500 शेयर्स 1500 शेयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खरीद के रखे कैश मार्केट में. सॉरी, मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े. लेकिन मेरे को हरदम डर किस चीज का रहता है? अचानक ये ना मार्केट गिर गया और मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 रुपए जो चल रहा है वो 300 रुपए हो गया, तो मेरे को फायदा या नुकसान? नुकसान. तो इससे बचने के लिए क्या करूं? आगे देखो. A mutual fund manager who is anticipating a fall can either sell his entire portfolio or he can short futures to hedge his portfolio. बराबर है. अब म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है या मैं क्या करूं? दो ऑप्शन है. मेरे को डर लग रहा है कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिर गया, 500 का 300 हो गया तो लफड़े हो जाएंगे. या फिर मैं पूरा 500 में बेच दूं, जब नीचे आएगा तो खरीद लेंगे. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? फ्यूचर और ऑप्शन में शॉर्ट करूं. ठीक है आगे. In both cases, he is out of the market. As far as profits from upside are concerned, अब what will रुको एक मिनट. कुछ भी हो, मैंने जो एंटिसिपेट किया था, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि नीचे आने वाला है, अगर नहीं आया और ऊपर भाग गया तो तब तो मेरे को नुकसान सहना ही पड़ेगा. ठीक है आगे. what can be done to remain in the market? Reduce losses, but gain from the upside. But buy insurance. बराबर है. अब यहाँ बोल रहा है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि मार्केट ऊपर चले जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 का 600 हो जाए तो मेरा फायदा हो, लेकिन 500 से 300 हो तो मेरा नुकसान ना हो. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस मतलब क्या? हेजिंग. इंश्योरेंस ओवर हियर मींस हेजिंग. क्या करना पड़ेगा? देखो. By buying put option, the fund manager is effectively taking a bearish view on the market, and if his view turns to be correct, he will make profits on the long put, which will be useful to wipe out the MTM losses in the cash market portfolio. तो मैं क्या कर रहा हूं इधर भाई? एक तो मेरे 1500 शेयर पड़े हुए हैं डीमैट अकाउंट में. ठीक है. नीचे मार्केट चले गया, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं पुट खरीद रहा हूं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुट खरीद लो. सच में अगर मार्केट नीचे चले गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 500 रुपए से 400 रुपए हो गया तो कैश मार्केट में तो मेरा नुकसान है, लेकिन पुट मार्केट में मेरा फायदा हो जाएगा. आई विल बी इन नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है आगे.
बस इतना ही है, दैट इज टर्म्ड एज, सॉरी ये फिर से आ गया सर, कंसेप्ट समझ में आया? प्रोटेक्टिव पुट, तो पुट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज व्हाट दे वांट टू से। पुट इज प्रोटेक्टिंग अस, आर्बिट्रेज सबको मालूम है, सस्ते मार्केट में खरीदो महंगे मार्केट में बेच दो, वही सेम चीज यहाँ रिपीट हुई है। Now interpreting open interest and put call ratio for trading strategies. Open interest सबको मालूम है, open interest मतलब वो जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है। यस, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब बाय किया है, सेल नहीं किया है, या फिर जिसने शॉर्ट किया है उसने बाय नहीं किया है, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। तो वही है ओपन इंटरेस्ट। देखो, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट हैव बीन ओपनड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड नॉट येट क्लोज्ड, मतलब स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, if the October index futures contract has an open interest of 2,56,000 contracts, it means that market participants have bought or sold 2,56,000 contracts till date, and all these positions are yet to be closed. Next is total traded quantity या traded volume, मतलब कितना ट्रेड हुआ है, ठीक है। This is the total number of contracts that have been traded or changed hands during the day. If the traded volume of October index future today is 2 lakh contracts, it refers to the number of contracts traded today. या फिर मतलब किसी ने बाय किया या फिर किसी ने सेल किया है, either. ओपन इंटरेस्ट याद रखना, ओपन इंटरेस्ट मतलब अभी भी आपका पोजीशन ओपन है, आपने क्लोज नहीं किया। ट्रेडेड मतलब वो ओपन पोजीशन भी हो सकता है और क्लोज पोजीशन भी हो सकता है। ट्रेड हुआ है मतलब मैंने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, तो खरीदा और बेचा तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी में आएगा, ओपन इंटरेस्ट में नहीं आएगा। तो ओपन इंटरेस्ट और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का डिफरेंस समझ में आया साची? एंड लास्ट इज पुट कॉल रेशियो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। This is the ratio of trading volume of put options to call options. The ratio is calculated either on the basis of option trading volumes or on the basis of their open interest. Maximum time ये open interest भी देखते हैं हम लोग, मतलब आफ्टर द डे एंड्स, अच्छे से सुनना, अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, मार्केट चालू होने के पहले मैंने देखा था, अच्छे से सुनना, कि ओपन इंटरेस्ट कॉल 1000 है, 1000 ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और दिन खत्म होने होते होते 1500 ओपन इंटरेस्ट है। कॉल की बात कर रहा हूं, कॉल। सवेरे मार्केट चालू होने के पहले कितना था? 1000। अब बंद होने के बाद कितना है? 1500। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों ने कॉल खरीदा और ओपन इंटरेस्ट है अभी भी, स्क्वायर ऑफ नहीं किया। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये चीज क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम लोग जो कॉल खरीद रहे हैं उन लोग बुलिश है या बेरिश है? बुलिश है। दैट इज पुट कॉल रेशियो, नथिंग एल्स। कि दिन की शुरुआत होने के पहले और दिन खत्म होने के बाद कॉल का रेशियो बढ़ गया या पुट का रेशियो बढ़ गया, उस हिसाब से भी हम लोग कई बार स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि यार कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर पुट कम हो गया, इसका मतलब पुट कम हो गया और कॉल बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल इज मोर देन पुट, इसका मतलब लोग बुलिश है मार्केट पे। उल्टा हो रहा है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब बेरिश।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। आया सबको समझ में? बेटा यहां आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे जितने चैप्टर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर थियोरेटिकल। आगे जितने चैप्टर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर थियोरेटिकल। ठीक है, तो सबको समझ में आई? किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। सो पेज नंबर 99 पे डेल्टा हेजिंग इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि अपन डेल्टा इसके पहले देख चुके हैं। डेल्टा ये देख चुके हैं अपन ऑलरेडी। और देखो लोग वही बोल रहे हैं, वी हैव डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स इन यूनिट 4। डेल्टा देख चुके हैं ऑलरेडी, उसी को इन्होंने डेल्टा हेजिंग बोला है, वही डेल्टा ही है। इट हैज, दे हैव रिपीटेड दिस, नथिंग एल्स। और चलिए फिर मिलते हैं कल। टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।